विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्टिलेज इज मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज हमारी बॉडी में होता है हाईलाइन कार्टिलेज, जो कि जॉइंट्स के एंड्स पर प्रेजेंट होता है। फाइब्रो कार्टिलेज जो कि पेल्विस में प्रेजेंट होता है, कम होता है। इसी तरह से इलास्टिक कार्टिलेज तीसरी तरह का कार्टिलेज जो हमारी बॉडी में है, जिससे हमारा एक्सटर्नल ईयर पिन्ना वगैरह बने हुए होते हैं, ये भी कम तादाद में होता है हमारी बॉडी में। तो सबसे ज़्यादा होता है हाईलाइन कार्टिलेज, यहाँ हमारा डी ऑप्शन ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल एंड थोरेसिक वर्टिब्री, सर्वाइकल और थोरेसिक वर्टिब्री, सर्वाइकल हमें पता है 7 होते हैं टोटल वर्टिब्री, और थोरेसिक वर्टिब्री जो हैं वो होते हैं 12। तो दोनों मिल के हमारे हो जाएंगे 19 वर्टिब्री। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक आना है यहाँ पर 19। 33 तो हमें पता है टोटल होते हैं, जबकि 7 जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं। तो दोनों को मिला के जब हम देखेंगे तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल और थोरेसिक वर्टिब्री मिल के बनते हैं 19। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है ये। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन स्केलेटन इज़, हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो है वो होती है हमारी थाई बोन, जिसे हम कहते हैं फीमर। तो फीमर ये डी ऑप्शन हमारा ठीक है। टिबिया और फिब्यूला यहाँ हमारे टांग में प्रेजेंट होती हैं, और ये दोनों लंबी नहीं, अल्ना इसी तरह से हमारे बाजू में प्रेजेंट होती है। तो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट बोन जो है वो आ जानी थी हमारी फीमर या थाई बोन। स्पॉन्जी बोन्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाई, तो स्पॉन्जी बोन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है कॉम्पैक्ट बोन। ये वाइट कलर की होती है, जो डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से ज़्यादातर बनी हुई होती है। तो कैल्शियम फॉस्फेट इसमें डिपॉजिट होता है, जो इसे हार्ड और कॉम्पैक्ट बनाता है, ताकि इसकी सरफेस के ऊपर फिर मसल्स जो हैं वो अटैच हो सके। ऑस्टियोब्लास्ट तो ऐसे सेल्स होते हैं जो बोन फॉर्म करते हैं। कार्टिलेज एक और तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं बोन डिसॉल्विंग सेल्स। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल की अगर हम बात करें तो ह्यूमन स्कल 2 तरह की बोन से मिलकर बनी हुई होती है। क्रेनियल बोन्स जो कि होती हैं 8, और एक फेशियल बोन्स जो होती हैं 14। तो दोनों मिल के क्रेनियल और फेशियल चूँकि वो बनाती हैं स्कल, तो इस वजह से हमारी स्कल में आ जाएंगी 22 बोन्स, 8 + 14। तो 22 बोन्स जो हैं वो टोटल हमारी स्कल में प्रेजेंट होती हैं। स्पाइन कंसिस्ट ऑफ लीनियर सीरीज ऑफ, स्पाइन हमारे बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम को कहते हैं। तो इसमें टोटल हमें पता है 33 जो है वो 33 जो है वो बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा। कनेक्टिव टिश्यूज विच ज्वाइन मसल्स टू दैट ऑफ द बोन, तो मसल्स को बोन के साथ ये वाइट कलर का टेंडन जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो टेंडन्स जो है हमारा ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट आना था। लिगामेंट्स ऐसे मसल्स, ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। ऑस्टियोसाइट्स तो बोन मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स हमें पता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लेविकल इज़ अ पार्ट ऑफ, क्लेविकल जो है हमारा कॉलर बोन या जिसे ब्यूटी बोन कहते हैं, ये हमारे पेक्टोरल गिर्डल का पोर्शन होता है, जो हमारे स्टर्नम को कनेक्ट करता है हमारे स्कैप्यूला के साथ। तो पेल्विक गिर्डल नहीं, पेल्विक गिर्डल में तो 3 और बोन्स प्रेजेंट होती हैं, इलियम, इशियम और प्यूबस, और रिब केज रिब से मिलकर बना हुआ होता है। वर्टिब्री हमारे वर्टिब्रल कॉलम का पोर्शन होते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आना था ए, पेक्टोरल गिर्डल। सेकंड वर्टिब्री ऑफ ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम, सेकंड वर्टिब्री जो है वो कहलाता है एक्सिस। जैसे फर्स्ट वर्टिब्री जो है उसका नाम होता है एटलस, तो सेकंड वर्टिब्री का नाम होता है एक्सिस। फेलेंजीज हमारी उंगलियों में प्रेजेंट होती हैं, हाथों और पाँव की उंगलियों में हड्डियां जो प्रेजेंट है उनका नाम है फेलेंजीज। जबकि टिबिया हमारी टांग में मौजूद एक बोन का नाम है। तो यहाँ पर एक्सिस आ जाना था।